बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 के लिए बनाई गई है, जो कि गणित विषय पर है। यह वर्कशीट 29 सितंबर 2020 की है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखेगा। वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है संख्याओं की जानकारी। इस वर्कशीट में आप संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। आओ बच्चों, घटा कैसे करते हैं ये हम संख्या रेखा के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक रेखा दी हुई है जिसको हम कहते हैं संख्या रेखा। जैसे अगर मुझे 10 में से 3 को घटाना है तो क्या आएगा, इसके लिए मैं संख्या रेखा पर 0 से लेकर 10 तक नंबर लिख देता हूँ। तो मैंने 0 से 10 तक संख्या लिख दी है। अब जैसे कि मुझे 10 में से 3 को घटाना है तो मैं 10 से पीछे की तरफ 3 बार चलूँगा। जैसे 1 2 3, तो 3 बार चलने में जो नंबर होगा वह मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 7। तो देखिए बच्चों, कैसे संख्या रेखा के द्वारा आसानी से आपने घटा किया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है घटा क्या है। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने घटा किया है, घटा होता क्या है। घटा बेटा, आपने बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी जहाँ पर ये जो वर्ड है ये वहाँ पर आते होंगे। जैसे कम करना, कम, अंतर निकालना, घटाना, काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना। तो इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं, इसका मतलब होता है कि हम वहाँ पर घटा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 56। 56 लिखा हुआ है बच्चों। 56 में जो ये देखिए, ये जो अंक होता है, दाएं से जो पहला अंक होता है, इसको कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं बच्चों, इकाई। फिर इसके बाद जो नंबर होता है, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ अगर आप जाते हो तो इसको कहते हैं दहाई। ये याद रखना बच्चों, इकाई, दहाई। इसके बाद अगर जो नंबर होता है वो क्या होता है, सैकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे 56 लिखा हुआ है, 56 में 5 तो दहाई का अंक है, 6 इकाई का अंक है। अब देखिए, अगर मैं 5 में से 1 को उधार लेता हूँ, इसमें उधार लेते हैं, पीछे वाली टर्म से उधार लेते हैं अगर नीचे वाली टर्म बड़ी है तो। वो मैं अभी आपको आगे जो क्वेश्चंस करूँगा उसमें आपको समझाऊंगा। तो यहाँ देखिए, याद ये कितना हो जाएगा, 16। देखिए 16 इकाई होगी। और यहाँ से एक उधार लिया, देखिए कितना हो गया, यानी 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है बच्चों, अब जैसे 56 में से अगर मुझे 29 को घटाना है तो देखिए यहाँ पर जो इकाई का जो अंक है यहाँ पर 6 है, उसके नीचे 9 है। ठीक है ना बच्चों, तो 6 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो इसने क्या किया, यहाँ देखिए, तो इसने क्या किया, इसने 5 से 1 उधार ले लिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे 9 है, देखिए 16 9 हो गया ना। और यहाँ पे कितना बचा, 4 और 2। अब हम 16 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। देखिए 7 आ गया। और अगर मैं 4 में से 2 को घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, 27। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घटाना बहुत ही आसान होता है बच्चों। यहाँ पे और अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। अब उदाहरण 2 को देखते हैं बच्चों। उदाहरण 2 में 40 में से 18 को घटाना है। देखिए 4 और 0, यानी इकाई का अंक 0, दहाई का 4 है। 18 को घटाना है तो देखिए इकाई, सबसे पहले इकाई के अंक को देखते हैं। देखो 0 ऊपर है, नीचे 8 है, यानी 8 जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है ना, तो 0 में से 8 नहीं घटा सकते, हम क्या करेंगे, इससे उधार मांगेंगे। तो इससे मैंने 1 उधार मांग लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 10 हो गया। वो उधार मांगा तो इस पे 4 थे, इस पे कितने रह गए, 3 रह गए। नीचे की संख्या बिल्कुल वही है जो पहले थी, 1 दहाई 8 इकाई। अब हम घटाने का प्रयास करते हैं।
देखिए 10 में से अगर 8 को घटाते हैं तो बच्चों 10 में से 8 गए, कितने बचा? 2 बचा। तो यहाँ पे लिख दिया 2, लिख दिया ना, इकाई का अंक 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 3 बचा हुआ था, नीचे 1 है, 3 में से 1 गया 2, यहाँ भी 2 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 22। कितनी अच्छी तरीके से बच्चों यहाँ पर घटा के बारे में समझाया गया है। अब यहाँ लिखा हुआ है आओ करें। अब ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इनको हल करके दिखाया गया है। इसको समझते हैं बच्चों। 54 33 से 37 33 कितना कम है? यानी ये 54 33 37 33 से कितना कम है? तो हम क्या करेंगे? 54 33 में से 37 56 को घटा देंगे बच्चों। यहाँ पर ये 33 के 56 होगा, ठीक है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर 3 है ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली 6 है, यानी इकाई का अंक कितना? 3 और 6। समझ रहे हो ना बच्चों? देखो 3 और 6। तो बच्चों 3 में से 6 नहीं जा सकता क्योंकि 3 6 से छोटा है। तो ये क्या करेगा? एक नंबर उधार लेगा। तो यहाँ कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। और यहाँ पे कितना? 6। अब 6 में से 13 जाएगा तो कितना होगा? देखिए बच्चों 7 आएगा। तो 7 यहाँ पर लिख दिया, देखो लिख दिया ना। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 2 बचा क्योंकि एक इसने उधार दे दिया था, और 2 यहाँ बचा। अब 2 में से 5 वैसे ही नहीं जा सकते, तो ये भी क्या करेगा? उधार लेगा इससे उधार लेगा। तो कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा ना, 12। और नीचे कितना है? 5। अब 12 में से 5 गए, कितने बच्चे? 7। यहाँ पर भी 7 आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 3 बचा था जैसे, और इसने भी एक उधार लिया क्योंकि जो नंबर 7 है वो 3 से बड़ा है। अब कितना हुआ है? 13। और नीचे संख्या कितनी होगी? 7। अब 7 में से 13 गए, 6 बचा ना, तो यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक उधार दिया था, यहाँ पे कितना रह गया? 4। अब 4 में से अगर मैं 3 को घटाता हूँ, है ना, 3 है ना, तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर कितना गया? 1। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा क्वेश्चन, ये जो नंबर था इसमें से नीचे वाली संख्या घट चुकी है। अब प्रश्न संख्या 2 में भी ऐसे ही किया गया बच्चों। देखिए पहले 7 में से 7 को घटाया, 0 आ गया। दोनों संख्या बराबर है, ना तो क्या उधार लेने की जरूरत पड़ी। अब 7 में से 0 गए, 7 ऊपरी संख्या बड़ी है, नीचे की छोटी है, तो 7 में से 0 गए 7, ये भी ठीक है। 5 में से 3 गए 2, 9 में से 1 गए 8, क्योंकि यहाँ पर उधार लेने की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि ऊपर वाली जितनी भी इकाई दहाई सैकड़ा जितने भी अंक है सब के सब नीचे वाली संख्या से ज़्यादा हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ दिमागी कसरत। अब आपके दिमाग की कसरत होगी, आपको खुद ये क्वेश्चन करने हैं बच्चों। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। जैसे यहाँ पर व्यवस्थित किया हुआ ना, ऐसे ये संख्या भी स्तंभों में व्यवस्थित करनी है और इनमें से दूसरी वाली संख्या को घटाना है। देखिए बच्चों, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए पहले का पहला है, 527 में से 115 को घटाना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना, जो ऊपर वाली जो इकाई दहाई सैकड़ा जो भी नंबर होंगे वो हमेशा बड़े होंगे, तो नीचे वाली संख्या घट जाएगी आसानी से। अगर वो छोटे होंगे तो हमेशा अपने साथी वाले से उधार लेना पड़ेगा, ये बच्चों याद रखना है। जैसे ऊपर संख्या 7 है, नीचे 5 है, ठीक है ना, ऊपर वाली संख्या बड़ी है इसलिए 7 में से 5 गए 2, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ऊपर वाली संख्या बड़ी है, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 412, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऐसे जो पहले का दूसरा जो नंबर है वो है 6150 में से 5462 को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे कि इकाई का जो अंक है वो 0 है और दहाई का अंक 2 है, मतलब और नीचे वाली इकाई का अंक 2 है, तो 0 में से 2 जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे से। तो ये क्या करेगा? ये एक नंबर उधार लेगा। तो उधार लेने के बाद इसके पास 10 हो जाएगा और नीचे 2 है ही,
तो 10 में से 2 गए बच्चों कितना आएगा 8। देखिए यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे एक इसने उधार दिया 0 को, तो यहाँ पर कितना बच गया 4 बच गया। अब 4 में से 6 को घटाना है, तो 4 भी 6 से छोटा है, तो ये भी क्या करेगा 1 नंबर उधार लेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, और 14 में 6 गए 8, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बचा बच्चों 0, क्योंकि इसने 1 नंबर था वही उधार दे दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या करेगा साथी वाले से 1 नंबर उधार मांगेगा। तो इसके पास कितना हो गया 10, नीचे संख्या 4 है, 10 में से 4 गए 6। देखिए बच्चों, अब यहाँ कितना बचा बच्चों 5 बचा, और नीचे भी संख्या 5 है, 5 में से 5 जाते हैं तो कितना बचता है 0। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 688, ठीक है ना। आशा करता हूँ सभी बच्चों को घटा के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 50,000 में से 45,872 को घटाना है। तो घटाने के लिए वही नियम है, अगर ऊपर वाली संख्या जो इकाई जो भी संख्या है अगर वो बड़ी होती है, वो हम नीचे वाली संख्या को सीधा घटा देगा, छोटी है तो उधार मांगेगा। देखिए जैसे बच्चों इकाई का अंक 0 है, 0 में से 2 तो जा सकते नहीं, तो ये 1 उधार मांगेगा, ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ नहीं है, ये भी 1 उधार मांगेगा, ये भी 1 उधार मांगेगा, ये भी 1 उधार मांगेगा। तो इसके पास है बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, इसने उधार दे दिया, इसको 10 हो गए, इसके 9 हो गए, इसने उधार दे दिया, इसके 9 हो गए, इसके 10 हो गए, ऐसे इसने उधार दे दिया, इसके 10 हो गए और इसके 9 हो गए, ठीक है। 9 9 9 10। अब 10 में 2 गए 8, या 9 थे, 9 में 7 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितना था 4 बचा। अब 1 उधार दे दिया ना, 4 में से 4 गए 0। देखिए हमारा आंसर कितना आ गया 4128, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक कार की कीमत का प्राइस दे रखा है, कितना है 5,50,795 रुपये, यानी ये एक कार की कीमत है। और एक मोटर बाइक, अगर आपको मोटरसाइकिल परचेज करनी है तो उसका प्राइस कितना है 70,063 रुपया। अब कौन सा वाहन महंगा है? देखिए बच्चों, हमको महंगे के लिए क्या करना होगा, हमको डिजिट को काउंट करना होगा। देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, कितनी डिजिट है 5। और जो यहाँ पे कितनी है कार वाली 1 2 3 4 5 6, कितनी डिजिट है 6। तो डिजिट जितनी ज़्यादा होती है वो नंबर बड़ा होता है, ये हमेशा याद रखना। काउंट करना डिजिट को, जो संख्या जो डिजिट का काउंट ज़्यादा होगा वही संख्या बड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पर 6 5 से बड़ा है, और ये किसकी कीमत थी कार की, यानी कार का जो वाहन है वो सबसे महंगा है। तो अब आंसर मैंने लिख दिया है कार, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, मोटर बाइक से कार की कीमत इतने ज़्यादा है, वो कैसे निकली? वो बच्चों यहाँ से निकली। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कार की कीमत में से मोटर बाइक की कीमत को घटा दिया, जिससे हमें पता लगे कि मोटर बाइक की कीमत से कार की कीमत कितनी ज़्यादा है। तो घटाते कैसे, देखिए यहाँ पर बड़ी इकाई के अंक को सबसे पहले लेते हैं। इकाई का अंक 5 है, और नीचे वाले जो संख्या उसका इकाई का अंक 3 है। तो नीचे वाली संख्या छोटी है, बड़ी ऊपर वाली बड़ी है, तो ये सीधा सीधा घट जाएगा। 5 में से 3 गए 2, ठीक है बच्चों। और देखिए यहाँ पर आप 9 में से 6 गए 3, ये भी ठीक है। 7 में से 0 गए 7, 0 में 0 गए 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर वाली जो डिजिट है वो छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो क्या करेगा उधार लेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 15, 15 में 7 गए 8, यहाँ कितना बचा 4, 4 में 0 गए 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4,80,732 रुपया। तो बच्चों ये जो वर्कशीट थी, इस वर्कशीट में बस 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे। यह वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।